भाई 70, 80 और 90 की रफ्तार से मस्त गाड़ी भाग रही हो और अचानक से बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाए तो गाड़ी में जैसा ब्रेक लगता है ना, वैसा ही ब्रेक कल आईपीएल में लगा। क्योंकि कल हुए 2 मुकाबले और दोनों में रन बने आईपीएल स्टैंडर्ड से बहुत कम। क्या बात कर रहे हैं? जहां हर मैच में 20 से 22 छक्के लग रहे हैं, वहीं कल 11 से 12 छक्के ही लगे। वैसे आईपीएल में सिक्सर्स की बात अगर होती है तो कभी भी ऐसा होता था कि पूरे सीजन में 700 छक्के भी नहीं लगते थे, लेकिन अब छक्के पहली बॉल से ही लगने शुरू हो जाते हैं। बॉलर्स की पिटाई देखते हुए कई लोग उठ खड़े हुए और कहने लगे कि बॉलर्स तो कहीं का नहीं रहेगा भाई साहब, उसको बचाओ, एक काम करो, बाउंड्री और बड़ी करो। ऐसा दिलीप वेंगसरकर सर ने कहा। पर सर, आज के बल्लेबाज सीधा स्टैंड्स में छक्के मारते हैं, उसका क्या करना है? हेलो, वेंगसरकर सर के बाद एक और सर यानी हैदराबाद के स्पिन कोच एंड मेंटोर मुरलीधरन ने भी 2 दिन पहले ये कह दिया कि आईपीएल सिर्फ रन बनाने के लिए खेला जाता है ताकि आयोजकों को मुनाफा हो। अब आए करने से क्या होगा बताओ? मुरलीधरन ने आईपीएल पर सवाल खड़े किए तो अगले ही दिन आईपीएल में 2 कम स्कोर वाले मैच दिख गए। इसे कहते हैं पीक डिटेलिंग। वैसे कहां हैं वो लोग जो ये कह रहे थे कि आईपीएल में रोमांच की कमी है, मैच अच्छे से नहीं हो रहे? अरे गुरु, यहां मैच छोड़ो, पूरे पॉइंट्स टेबल में उथल पुथल मच गई है। नहीं उथल पुथल। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप। मेरा नाम है रौनक। हैदराबाद पर कोलकाता की और पंजाब पर गुजरात की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में थोड़ी सी हरकत हुई है और आने वाले मैचों के रिजल्ट्स को और भी अति रोमांचक इसने कर दिया है। अब लग रहा है कि आईपीएल 2026 का असली मजा शुरू होने वाला है। पर इसी बीच जब क्रिकेट की दुनिया का एक बड़ा दिग्गज जो खुद आईपीएल में शामिल है ऐसा बोलता है कि आईपीएल सिर्फ एक धंधा है तो बुरा लगता है। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों, और अगर आईपीएल पैसे कमा रहा है तो इसमें सिर्फ बल्लेबाजों की वजह से कमा रहा है और ऐसा हो रहा है, ये कहना गलत है। नहीं, सॉरी बोल। मुथैया मुरलीधरन सर ने कहा कि आईपीएल अब सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का बिजनेस है। उनका लॉजिक है कि स्पॉन्सर्स को खुश करने के लिए सपाट पीछे बनाई जाती है ताकि छक्कों की बरसात हो। अच्छा। हैदराबाद के कोच मुरलीधरन ने लीग पर जो सवाल खड़े किए हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि आईपीएल 2026 में अगर बड़े स्कोर का आसानी से पीछा हो रहा है तो टीमें छोटे टोटल पर भी तो निपट रही हैं। मुरलीधरन का मानना है कि आईपीएल में मनोरंजन होता है और इसे क्रिकेट के विस्तार के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन्होंने आईपीएल में इतने बड़े स्कोर बनने और सक्सेसफुली पीछा करने की वजह इंपैक्ट प्लेयर नियम को भी माना है। पूर्व श्रीलंकाई दिग्गज का कहना है कि आज के दर्शक मनोरंजन चाहते हैं और अगर हम गेंदबाजों की मदद वाला विकेट बना दें तो वे इस मैच को बोरिंग करार देते हैं। इतना ही नहीं, मुरलीधरन ने इंपैक्ट प्लेयर नियम को भी दोषी ठहराया। उनका कहना है कि बल्लेबाज अब शुरुआत में कम जोखिम लेने की बजाय एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर नियम की वजह से बल्लेबाजी लाइनअप को मजबूती मिली है। मुरलीधरन ने आगे कहा कि आज के टाइम में दर्शक चौके छक्के देखना चाहते हैं, इसी वजह से इस टूर्नामेंट को इस तरह से तैयार किया गया है। ये मनोरंजन का साधन है, ये क्रिकेट के विकास के बारे में है ही नहीं, इसे इस समय का सबसे बड़ा बिजनेस कह सकते हैं। वेल मुरली भाई, आपकी इस बात में से 25% सच्चाई है, बाकी का सच तो कहीं और छिपा है। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस T20 क्रिकेट को आप मनोरंजन बोल रहे हो वही लीग दुनिया को खिलाड़ी भी सप्लाई कर रही है। आप अगर इसे क्रिकेट के विकास के रूप में नहीं देख सकते तो आपको मैं बता दूं कि आईपीएल क्रिकेट की सबसे बड़ी टैलेंट फैक्ट्री है और आपकी 1/4 सच्चाई का अगला 25% हिस्सा छिपा है हिंदुस्तान के भूगोल में। मुरलीधरन को यह समझना होगा कि हिंदुस्तान का भूगोल बहुत बड़ा है और यहाँ 13 अलग अलग मैदान है जहां हर पिच का मिजाज अलग होता है। भारत में ज्योग्राफिकल वेरिएशन ही खेल का सच है। ध्यान से देखो तो हर मैच हाई स्कोरिंग नहीं होता, कभी कभी तो लो स्कोरिंग भी होता है और कल तो पूरा का पूरा संडे ही लो स्कोरिंग हो गया। हाँ, एक मैच एक तरफा सा और दूसरा टाइट हो गया, लेकिन दोनों मैचों में बॉलर्स ने खेल को डिक्टेट किया और ये देखकर रियल क्रिकेट फैंस को मजा तो जरूर आया होगा। बल्लेबाज फ्रेंडली नियम बनाने का इल्जाम लगाने वालों को यह भी समझना चाहिए कि बॉलर के पास वो स्किल होनी चाहिए जो किसी भी एनवायरनमेंट में ढल सके और अपनी छाप छोड़ सके, जैसे कल वरुण चक्रवर्ती ने किया। यह है इस आईपीएल का एक और सच जो मुरली कल खुद जान चुके होंगे, क्योंकि कल हैदराबाद और कोलकाता के बीच मैच में पहले 3 ओवर की आतिशबाजी के बाद वरुण चक्रवर्ती आए और हैदराबाद के विकेटों के साथ साथ भाई ने मुरलीधरन के लॉजिक को भी बंडल कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर गेंदबाज के पास दम है तो पिच चाहे कितनी भी सपाट हो वो उस पर जलवा दिखा सकता है। और हाँ मुरली जी, ये रहा इस आईपीएल का आखिरी सच पीक डिटेलिंग के साथ। एक बार एक महान भारतीय कोच ने कहा था कि पिच को निकालो गेम से बाहर, पिच गया भाड़ में। यही असलियत है क्रिकेट की। क्रिकेट में पिच दोनों टीमों के लिए बराबर है, पर वो स्किल ही होता है जो उसी पिच पर कभी 250 तक टांग देता है तो कोई उसे 150 पर ही रोक देता है। रवि शास्त्री की सालों पहले टेस्ट क्रिकेट के लिए कही गई ये बात T20 पर भी पूरी तरह फिट बैठती है। अब खेल पिच से ज्यादा स्किल के दम पर खेला जाता है दोस्तों, और अगर आप पिच को दिमाग से निकालकर सिर्फ अपनी कला पर ध्यान दोगे तो नतीजा वही होगा जो कल वरुण ने करके दिखाया, जो कल गुजरात के लिए जेसन होल्डर ने करके दिखाया। तो मुरलीधरन जी, ये आईपीएल सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये क्रिकेट की टैलेंट फैक्ट्री है जहां हाई स्कोरिंग, लो स्कोरिंग, एक तरफा और थ्रिलर हर तरह के मैच आपको मिलेंगे। और हाँ, एक और बात, ये जो गेंदबाजों के लिए आपका प्यार आज जागा है ना, ये तब कहां भागा था जब आपके साथी सनत जयसूर्या अंधाधुन छक्के मारते थे। तब उनसे आपने ये क्यों नहीं कहा कि ये गलत बात है भाई, बॉलर्स को इतना नहीं मारते? या तब भी विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं होता था? बताइए, बोलो बोलो, टेल टेल। तो आप बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई आईपीएल में सिर्फ सपाट पिचें बनती हैं या वरुण जैसे बॉलर्स ने मुरली का भ्रम तोड़ दिया है? कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और जाने से पहले बता दूं, बंगाल चुनाव की इस वक्त काउंटिंग चल रही है, उसके ऊपर एक मस्त वीडियो हम अपने आरजे रौनक चैनल पर लाएंगे, तो उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।